Hi, good morning everyone. Class 5th, Subject हिंदी, Summary, Lesson 9, नदियाँ तो राह बना लेती हैं. Read poem from the book. नदियाँ तो राह बना लेती हैं, चट्टानें चाहे जितनी आए, वो तोड़े या खुद बिखर जाएं, पर उत्साह घना लेती हैं, नदियाँ तो राह बना लेती हैं. जितनी भी कठिनाई आए, उतना उसका वेग बढ़ाए, हिम को अपने में गला लेती है, नदियाँ तो राह बना लेती हैं. उठ उठ गिर गिर बढ़ती जाए, चपला सी गति तल में पाए, रात घनेरी ऊर्जा देती है, नदियाँ तो राह बना लेती हैं. संकरी घाटी में गिर जाए तो कभी ऊंची पहाड़ी से टकराए, दोनों को वो समता देती है, नदियाँ तो राह बना लेती हैं. तन पर जितनी चोटें खाए, अंतर उतना दृढ़ हो जाए, गीत विजय का गा लेती हैं, नदियाँ तो राह बना लेती हैं. कर्म ताप उसे उज्जवल बनाए, हर कठिनाई नत हो जाए, अतः सागर पा लेती है, नदियाँ तो राह बना लेती हैं. ओके, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम? आई रीड. ओके, इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पानी की तरह होना चाहिए. This poem teaches us that we should be like water, जो किसी भी हालत में भी हो, पर वो कभी भी नहीं रुकती है. Whoever is in any condition, but she never stops. कितनी भी रुकावटें आएं, वो उनको हटाती हुई आगे बढ़ती जाती है. Any numbers of interpretations, she moves ahead by removing them. इसी तरह हमें भी किसी भी तरह की परेशानी आने पर हमें उसका समाधान करके आगे बढ़ते जाना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए. In the same way, if we face any kind of problem, we should resolve it and move forward, should never stop. जब नदी की चौड़ाई कम होती है तो उसकी धारा तेज हो जाती है. When the width of the river is less, its streams become faster. इसी तरह हमें भी परेशानी और कठिनाई आने पर उनका समाधान निकालने के लिए खुद में तेज़ी लानी चाहिए ताकि उसको ख़त्म किया जा सके. In the same way, we should also accelerate ourselves to find solution to problems and difficulties in order to eliminate them. जिस तरह नदी में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं. Just as the river fluctuate, the human life fluctuate. इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी हो, हमको रुकना नहीं चाहिए. It teaches we that whatever happens, we should not stop. इन उतार चढ़ाव से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. We get to learn a lot of from these ups and downs. जब नदी पतली घाटी से निकल कर आती है तो उसका बहाव और तेज हो जाता है. When the river comes out of the thin valley, its sense becomes more rapid. उसी तरह हम भी छोटे से बड़े बनते हैं तो वो बहुत ही बेहतर होता है क्योंकि उससे ज़्यादा अनुभव मिलता है. In the same way, when we become big from small, it is also much better because gives more experience than that. कि अपने सामने आने वाली चट्टानों का सामना करके उसको हटाकर आगे बढ़ती जाती है. The river faces the rocks facing it, removing it and moving forwards. इसी तरह हमको भी अपने सामने आने वाली परेशानी और कठिनाई को समाप्त करके आगे बढ़ते जाना चाहिए. In the same way, we should also keep moving forwards by eliminating
the troubles and the difficulties faced by us. Okay, I think understand what is the means of this poem. If any confusion, any doubt, you message me in my personal WhatsApp, and tomorrow I will send explanation of poem. Okay, this is a summary of this poem. Okay, see you. Bye. Allah Hafiz.